गणेश उत्सव का समय हो या किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत, हर जगह गूंजता है एक ही उद्घोष, गणपति बप्पा मोरया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस मोरया शब्द का रहस्य क्या है? आइए आज आपको सुनाते हैं संत मोरया गोसावी की अद्भुत गाथा, जिनकी भक्ति ने इस उद्घोष को अमर बना दिया। 14वीं और 15वीं शताब्दी का समय था। पुणे के पास एक छोटा सा गांव है, चिंचवड़। यहीं जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया में गणेश भक्ति की मिसाल कायम की। उसका नाम था मोरया गोसावी। बचपन से ही मोरया का मन खेल कूद में नहीं, बल्कि भगवान गणेश की आराधना में लगता। जहां दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते, वहां मोरया घंटों तक मिट्टी के छोटे छोटे गणपति बनाकर उनकी पूजा करते। गांव वाले कहते, ये बालक साधारण नहीं है, इसमें गणपति बप्पा की विशेष कृपा है। धीरे धीरे उनकी भक्ति इतनी गहरी हो गई कि जीवन का हर क्षण गणेश जी के नाम में ही बीतने लगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, मोरया गोसावी ने अपने जीवन को पूर्ण रूप से गणेश भक्ति को समर्पित कर दिया। कथा है कि वे कई वर्षों तक जंगलों और पवित्र स्थलों पर जाकर तपस्या करते रहे। दिन रात, गर्मी सर्दी, भूख प्यास, कुछ भी उनकी भक्ति को रोक नहीं पाया। वह बार बार पुकारते, हे गणपति बप्पा, जब तक आप साक्षात दर्शन नहीं देंगे, तब तक मैं यहां से नहीं हिलूंगा। उनकी यह अनन्य श्रद्धा सुनकर स्वयं भगवान गणेश भी प्रसन्न हुए। एक दिन मोरया जी की तपस्या चरम सीमा पर पहुंच गई। अचानक वातावरण में दिव्य प्रकाश फैल गया। मंद मंद गंधर्व संगीत गूंजने लगा और फिर प्रकट हुए विघ्नहर्ता गणपति। गणेश जी बोले, वत्स मोरया, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बाध्य कर दिया। आज से मैं तुम्हारे साथ सदैव रहूंगा और तुम्हारा नाम भी मेरे नाम के साथ लिया जाएगा। यह सुनकर मोरया जी भाव विभोर हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे बप्पा, यही मेरा सौभाग्य है कि मेरा नाम आपके चरणों से जुड़ गया। उस दिव्य क्षण के बाद से जब भी भक्त गणेश जी को पुकारते तो कहते, गणपति बप्पा मोरया। इस उद्घोष का अर्थ था, हे बप्पा, संत मोरया की तरह हमारे घर भी आइए, हमें आशीर्वाद दीजिए। धीरे धीरे यह उद्घोष महाराष्ट्र से लेकर पूरे भारत में फैल गया। गणेश उत्सव के समय ढोल ताशों और झांझ की गूंज में यही शब्द चारों ओर सुनाई देने लगे। संत मोरया गोसावी ने अपना जीवन गणपति की सेवा में ही बिताया। उन्होंने पुणे के पास चिंचवड़ को गणेश भक्ति का प्रमुख केंद्र बना दिया। आज भी वहां उनका समाधि स्थल है, जहां लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं। उनकी भक्ति ने यह संदेश दिया, सच्चे प्रेम और आस्था से की गई प्रार्थना अवश्य भगवान तक पहुंचती है। और भक्ति का संबंध केवल मंदिर तक सीमित नहीं, बल्कि भक्त के हृदय तक होता है। इसलिए आज जब भी हम गणपति बप्पा मोरया कहते हैं, तो उसमें केवल भगवान गणेश की स्तुति ही नहीं होती, बल्कि उसमें छुपी होती है संत मोरया गोसावी की अमर भक्ति की गूंज। यह उद्घोष हमें याद दिलाता है, भगवान गणेश हमारे अपने हैं। वे हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े हैं, और जब हम उन्हें पुकारते हैं तो वे संत मोरया के नाम के साथ ही तुरंत हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। तो आइए इस बार जब भी गणेश उत्सव में या किसी शुभ काम की शुरुआत में गणपति बप्पा मोरया कहें, तो पूरे भाव और आस्था से कहें, हे बप्पा, हमारे जीवन में पधारो और हमें सदैव अपनी कृपा से आशीर्वादित करो। दोस्तों, आपने सुना संत मोरया गोसावी और गणपति बप्पा की यह अद्भुत कथा। अब जब भी आप गणपति बप्पा मोरया कहेंगे, तो याद रखिएगा कि इसमें सिर्फ जयकारा नहीं, बल्कि संत मोरया की अनंत भक्ति भी छिपी है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो नीचे कमेंट में जोर से लिखिए, गणपति बप्पा मोरया, ताकि पूरा YouTube गणेश भक्ति से गूंज उठे। और हाँ, अगर आप गणपति बप्पा की और ऐसी कथाएं सुनना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे आने वाले हर वीडियो में हम आपके लिए और भी अद्भुत रहस्यों और भक्ति की कहानियां लेकर आएंगे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।